बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते ये विवाद अब राजनीतिक रूप भी ले रहा है। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। एक छोटा सा सवाल बस इतना ही है कि अभी तो बयान आया था, बात देश के विभाजन करने वाले नेताओं तक पहुंची थी, आपने जिन्ना का जिक्र किया था, लेकिन अब AIMIM की तरफ से सीधा सीधा कसाब की भी बात निकल आई है। कह रहे हैं कि अब कसाब की तुलना की जानी चाहिए मोहन भागवत से। दोनों की विचारधारा एक है। शिवांगी जी, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो तो खुद ही जलील है। एक्चुअली वो देश को जलील करना चाहता है और इस्लाम को तो जलील कर ही चुके हैं लोग जो। और देखिए, इनकी जो मानसिकता है, इसी के कारण संपूर्ण जो मुस्लिम समुदाय है वो पता नहीं अपने आप को जलालत में महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये जलील जरूर जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो जो इनको समझाना चाहता हूँ, जो कट्टरपंथी मौलाना है, चाहे जमीयतुल उलमा हिंद के चीफ हों या और कोई मौलाना हो या मौलानाओं के सरदार हों, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घर वापसी है ना जी, ये घर वापसी एक शब्द से इतने क्यों डर जाते हो आप? इस्लाम के मानने वाले तो कहते हैं कि हम अल्लाह से अलावा किसी को डरते नहीं, किसी को सजदा नहीं करते। एक शब्द जो है ना, घर वापसी क्या आया, ये तो सारे के सारे डर के मारे जो खून खराबे की बात करने लग गए, इनको माँ का दूध याद आ गया और ये जाने क्या लिंचिंग और ये सब इतने सारे शब्दों की बात करने लगे। और अब देखिए, उम्र के इस पड़ाव में जब किसी व्यक्ति को अच्छी बात करनी चाहिए, ये हमेशा खून खराब और लिंचिंग और ये जो धमकियां और जिन्नावादी सोच से क्यों बाहर निकल आते हैं आखिरकार? ये जिन्नावादी सोच को क्यों अपना लेते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। विनोद बंसल जी, मैं एक सेकंड लौटूंगी। हाँ, आपने बात की अभी मौलानाओं की, हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी भी जुड़ गए हैं। उनसे ही मैं समझने की कोशिश करूंगी कि भाई, जब बात घर वापसी की हो रही है, धर्मांतरण की आप बात करते हैं, तो घर वापसी से इतनी दिक्कत क्यों? वो घर वापसी धर्मांतरण कौन करता है और घर वापसी कहने वाला कौन होता है कोई हमें कि भाई घर वापसी कर लो? हम तो अपने घर में ही तो रहते हैं। हिंदुस्तान हमारा घर है, हम अपने घर में रह रहे हैं। घर वापसी कहां करें? पाकिस्तान जाएं? पाकिस्तान को तो हमने पहले ही लात मार दी थी। तो आज अगर हमें हिंदुस्तान में रहते हुए कोई आदमी ये कहे कि घर वापसी कर लो, उससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे हम तो अपने घर में बैठे हैं भाई। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हमारी जान से ज्यादा प्यारा है। कोई हमें नहीं कह सकता वापसी कर लो। इनको डर क्या है शिवांगी? इनको डर ये है कि अभी देश के एक बड़े प्रसिद्ध चैनल ने यह कहा था कि 2015 से अब तक 30 लाख लोग मुसलमान हो गए। ये बौखलाए हुए हैं उससे। हालांकि धर्मांतरण कोई नहीं कर रहा है, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से इस्लाम में लोग आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो आ रहे हैं। जिन लोगों को नफरत फैलानी है इस्लाम के प्रति, वो फैलाते रहे। नहीं तो मोहन इस्लाम तो को वो पेड़ है जिस पर जितने पत्थर मारे जाएंगे उतने फूल फलेगा। चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। जी विनोद बंसल जी, देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। एक तो जो लोग धर्मांतरण को घर वापसी से तुलना कर रहे हैं, वो मुझे लगता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। देखिए, घर वापसी क्या है? घर वापसी किसी मुसलमान की घर वापसी नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि मौलाना साजिद रशीदी को घर वापसी करें, नहीं, हम चाहते भी नहीं है। कारण क्या है कि घर वापसी एक वो प्रक्रिया है जिसमें जो लोग मूलतः हिंदू थे और जो स्वधर्म में वापस आना चाहते हैं, अपने स्वसंस्कार, स्वसंस्कृति और अपने स्वाभिमान पूर्वक जो है अपने पूर्वजों को पुनः अपनाना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हम जोर जबरदस्ती करके, तलवार के बल पर लफ्ज़ जिहाद करके और लैंड जिहाद करके और जनसंख्या जिहाद करके, ऐसा सब काम करके हम जो है ना वो किसी को घर वापसी नहीं कराते, उसको घर वापसी नहीं होती, नाम करते हैं। लेकिन ये क्या है कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका, जो जैसा सोचता है वैसा वो कहता है, वैसा ही समझता है उसको। लेकिन आप देखिए, आप ये मौलाना वो जो है ना, अपने जो अरशद मदनी जी हैं, उनको लग रहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी की बात हो रही है। अरे भाई, 20 करोड़ मुसलमानों को कौन वापस करने की बात कर रहा है? मुसलमानों को तो हम वापस करते भी नहीं है। हम किसी मुसलमान की घर वापसी कराएं, हम ऐसा नहीं करते। हम तो सिर्फ वो हिंदुओं के हिंदुत्व को जगाते हैं और हिंदुओं को अपने स्वधर्म में वापस लाते हैं। ठीक है, अगर मौलाना समझते हैं कि मेरे पूर्वज यदि कोई धर्म वापसी करना चाह रहा है, घर वापसी करना चाह रहा है, तब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी? नहीं, सवाल ये है कि अगर मुसलमान को घर वापसी नहीं करा रहे हो तो क्या दलितों को, आदिवासियों को, पछड़ों को घर वापस कराना चाहते हो? नहीं, धर्म उन लोगों को आप देखिएगा अभी एक प्रोग्राम में अरे सुनो मेरी बात, सुनो, बात करने दिया करो। मेरी आप बात सुनते ही नहीं है, मेरा जवाब एक राष्ट्रपति जी के प्रोग्राम में फिर बीच में बोल रही हैं आप। जो मेरा एक सवाल सीधा सा था रशीदी साहब, आप उसका जवाब दीजिए, फिर आप आगे बात करिएगा। तो सवाल के जवाब दूंगा, मुझे बोलने तो दो। बोलने नहीं देती आप।
मैं आइंदा से फिर आपके साथ बैठूंगा नहीं, अगर आप बोलने नहीं देंगी तो। नहीं मैं रशीदी पहले साहब, कह अगर रहा आप जवाब हूं, मैं दे चैनल पाएंगे को ना, बोल दूंगा नहीं कि आपके आप साथ नहीं बोल बैठूंगा। दीजिए, तो आप क्या जिसको धमकी? बोलना है, आप अभी आप ऑन एयर हैं। अरे आप इतनी बड़ी रशीदी एंकर नहीं कि मैं आपके अगर सवाल का जवाब न दे मैं सकूं। अगर सवाल पूछ रही हूँ इसके और आप लिए- इधर उधर की बात करेंगे तो मैं आपसे बोलिए दोबारा किसी- सवाल एक बात पूछूंगी है, रशीदी बात ही नहीं साहब, करने दे एक रहे हो बार आप नहीं, मुझे। 2 बार नहीं, 3 बार पूछूंगी अरे तो बोलने तो दीजिए ना, बोलने कि दूंगी तभी तो इनको जवाब यदि दूंगा। कोई ये घर क्या वापसी तरीका है आपका करना बीच चाह बीच रहा में बोलने का है, भी? हिंदू धर्म अब से चुप ही नहीं हो मुस्लिम रही हैं, आप धर्म में जवाब दे आया, दो। मुस्लिम धर्म से वापस हिंदू धर्म में जाना चाहता है, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी, होगी या दिक्कत नहीं होगी? ये सवाल मेरा, इसका जवाब आपने दिया? नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मैं हाँ, जवाब अब दूंगा, सब दीजिए, बातों का हाँ, जवाब दीजिए दूंगा। जवाब दीजिए। ऐसा कोई एंकर नहीं है जिसके सवाल का मैं जवाब जवाब न दे दीजिए, सकूं। अभी फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह जवाब नहीं मैं दे रहे। सक्षम हूं इस मामले में। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि दलितों को, आदिवासियों को, उनको आप अभी तो एक राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम में देख रहा था टीवी पर, सोशल मीडिया पर भी पड़ा हुआ है, ये सवर्ण हिंदू राष्ट्रपति जी से भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं। उन लोगों को घर वापसी कराएंगे आप? नल से पानी पी ले कोई, उसको मारा जाता है। इनके घर में जाके कोई बैठ जाए, उसको शुद्धिकरण किया जाता है। ये किस तरह की बात करते हैं? यादव जी की चोटी खींच ली जाती है, यादव जी को कथा वाचन करने पर मारा जाता है। किसकी घर वापसी कराना चाहते हो भाई? और अगर कोई अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से आना चाहता है तो ये देश जो है, देश जो है से चल रहा है, कोई किसी को मना थोड़ी कर सकता है। क्यों डंडा लेकर का भाई? बहुत सारे लोग घूम रहे हैं मार्केट में, कह रहे हैं जी हम एक्स मुस्लिम हैं, हम एक्स मुस्लिम हैं। वो इन्हीं लोगों के चेले चपाटे हैं और एक्स मुस्लिम कहने लगे अपने आप को, इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने के लिए। तो मेरा मानना यह है कि ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान में हर आदमी को अभिव्यक्ति की आजादी है। न किसी को कहने का अधिकार है घर वापसी कर लो, न किसी पर दबाव डालने की जरूरत है कि भाई आप मुसलमान हो जाओ। किसी को किसी पर कोई अधिकार नहीं है। हर आदमी अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जहां रहना चाहे, जिस धर्म में रहना चाहे, जिस तरह की पूजा पद्धति करना चाहे, वो उसको इख्तियार है। जो कह रहे हैं ये पागल है और महापागल है कि घर वापसी कर लो। क्यों कर लो भाई? अरे भाई, जिसकी जहां इच्छा है करेगा, जहां इसकी इच्छा है, जहां रहेगा, मैंने अभी जिसकी आपको पूजा बोलने करना दिया चाहता है रशीदी करेगा। जी, लेकिन आपने फिर भी मेरा जवाब नहीं दिया। आपने कहा था जवाब देंगे, मैं फिर इसलिए सवाल आपसे पूछूंगी कि यदि कोई स्वेच्छा से हिंदू धर्म में वापस लौटना चाहता है तो आपको दिक्कत है या फिर आप उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे? आपके कान में कुछ लगा हुआ था क्या? मैंने बोला है ना 3 बार मैंने ये बात, आपको कि जो आदमी क्योंकि अपनी बयान इच्छा, तो आ अपनी रहे हैं ना स्वेच्छा साहब से जाना चाहे, हम ने। नहीं मदनी साहब को आपने सुना? रशीदी 3 बार साहब, बोली मैंने ये बात अपने रशीदी साहब, वक्तव्य मदनी में, साहब को आपने और सुना? आपने सुनी नहीं, क्योंकि आप लोग आपने तो सुना जात तरह की रशीदी बातें साहब? करते हैं ना। क्या सुना है मदनी साहब को? आपने उनका बयान सुना है? हाँ, चलिए सुना ठीक है, आप नहीं प्रिपेयर्ड है, ठीक है। विनोद जी, प्रिपेयर्ड नहीं है? विनोद जी, ये किस तरह के अल्फाज बोल देखिए रहे हैं? शिवांगी जी, बात यह है कि देखो आपको डिबेट ना करके ये इनकी जो मनोवृत्ति वो है वो कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये कहते हैं कि मैं आपकी जैसी छोटी अंकर का जवाब नहीं देता। अरे भाई, छोटी अंकर की डिबेट में आते क्यों यार? मैंने इतने बड़े छोटी मौलाना, बात ही मुझे नहीं पता है बोली। तो मौलाना को सरदार है। और अरे देखिए झूठे कि जो आदमी, मौलाना मैंने है, छोटी की बात ही नहीं बोली। और आप देखिए कि ये इमाम काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जिसके मैंने अध्यक्ष कहा कि ऐसे ऐसा होंगे, कोई एंकर नहीं मैं जिसका जवाब न दे सकूं। बीच में नहीं बोलते मौलाना ना, झूठ मत ये फैलाओ। मैंने कहा कि ऐसा कोई एंकर नहीं मैं जिसका जवाब न दे सकूं। छोटी की बात ही नहीं करी मैंने। अरे मुझे बताओ कि झूठ बोलना तो तुम्हारा काम है, जन्मसिद्ध अधिकार है तुम्हारा झूठ बोलना। सिवाय झूठ के तुम्हारे पास होता ही नहीं। आपको स्वागत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप बार बार एक ही चीज को रिपीट करे जा रहे हैं, आपको डर क्यों लग रहा है? ठीक है। हम तो जो हिंदू है उन्हीं को मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है।